आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपका फैसला 2014, अगर इस फैसले ने नरेंद्र मोदी को महानायक साबित कर दिया है तो शायद कांग्रेस से ये हक भी छिन जाए कि वो देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन जाए। यह है आपका फैसला। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सबसे पहले गांधीनगर, क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं जिस तरह की जबरदस्त जीत हासिल की है नरेंद्र मोदी ने। ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त है, गांधीनगर की तस्वीरें हैं। इस बीच देखिए खबर 4:30 बजे सोनिया गांधी भी मीडिया से बात करेंगी। जो हश्र पार्टी का हुआ है उस पर वो क्या कहती हैं, दिलचस्प होगा जानना। लेकिन उससे पहले गांधीनगर पार्टी दफ्तर और वहां की तस्वीरें। नरेंद्र मोदी का काफिला है जो पहुंच चुका है पार्टी दफ्तर। क्या यहां पर गांधीनगर में वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं? इस जीत पर क्या होते हैं वो शब्द जिसके चयन से मोदी उन सपनों को आगे बुनने का काम करते हैं जो उन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं के साथ कहा था। सीधे रुक करते हैं, अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी गांधीनगर में मौजूद है। कुछ ही देर पहले आनंदी बेन से भी आपने बातचीत की। जबरदस्त तैयारी और इस बीच नारेबाजी, पहुंच गए क्या नरेंद्र मोदी? अमिताभ जी अंजना, यहाँ पर माहौल अब बीजेपी कार्यालय का आपको खुद नजर आ रहा होगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के घुसने के पहले यह कार्यकर्ताओं की भीड़ पिछले 2 घंटे से अंजना लगी हुई थी। और एक चीज तो साफ था कि जिस तरह से सुबह से जो लगातार वो मतगणना देख रहे थे अपने घर में बैठकर, वहाँ कोई अधिकारी नहीं आया, वो कोई कार्यकर्ता नहीं आया, वहाँ कोई भी उनका सिर्फ अपने सहयोगी घर पे मौजूद थे। सड़कें वहाँ पर वीरान पड़ी थी। एक चीज तो साफ था कि नरेंद्र मोदी जो कह देते हैं कि इस तरफ नहीं आना है तो कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता उनकी गली तक में नहीं फटका। लेकिन अब जब वो घर से निकले हैं तो यहाँ पर आप माहौल और हुजूम देख सकते हो किस तरह से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे। अंदर जाकर जो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठकर वो चर्चा करेंगे। वो संगठन महामंत्री भीखूभाई है, गुजरात के प्रभारी ओम माथुर, आनंदी बेन पटेल है जो नंबर 2 मानी जाती है उनकी मंत्रिमंडल में, विजय रूपाणी है। कैसे कम से कम 7-8 नेताओं के साथ एक बंद कमरे में धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर अपने पार्टी कार्यालय में घूमेंगे यहाँ पर और तमाम कार्यकर्ताओं से वो लगातार संपर्क करेंगे। बस आप देख सकते हैं जरा वो अंदर आने वाले हैं। कुछ ऐसा ही कम से कम एक जो बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि जो लगातार 13 साल से नरेंद्र मोदी यहाँ राज करते आ रहे हैं, उनके जाने के बाद एक पॉलिटिकल स्पेस, एक पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ हो सकता है। लेकिन उसकी भरपाई के लिए नरेंद्र मोदी को कुछ दिन तक यहाँ पर अपना रिमोट कंट्रोल भी लगाना पड़ेगा। नंबर 2 में कौन बनेगा ये संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, लेकिन अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी को करना है कौन उत्तराधिकारी बने। लेकिन कम से कम गुजरात की जनता ने जो उनके गुजरात मॉडल का सपना देखा था अंजना, उससे तो साफ है कि अब उनका ये मॉडल देश भर के लोगों को पसंद आ रहा है और देश भर के लोगों को ये मॉडल भाया है। और अब उनको दिल्ली भेजने की तैयारी यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कल वो दिल्ली आएंगे। लेकिन ये माहौल आप देख सकते हो, तमाम गुजरात के प्रदेश के बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली के और बड़े नेता सारे दिल्ली में भले ही मौजूद हो, लेकिन वो यहाँ कार्यालय के गेट पर पहुंच चुके हैं। लगातार अंजना आप देख सकते हो पिछले 3-4 चुनाव के बाद हर बारी नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव जीते हैं, चुनाव के नतीजे आधे पूरे आने के बाद वो हमेशा पार्टी के कार्यालय आते रहे हैं। पार्टी का इसके पहले ये नया दफ्तर है कमलम जो कि गांधीनगर में, इसके पहले कानपुर अहमदाबाद में ये दफ्तर हुआ करता था जहां 2002 चुनाव के बाद वो आए थे। कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा था। 2007 में उधर आए थे। लेकिन ये नया हाईटेक कार्यालय बना है यहाँ पर, तमाम जहाँ पर उनके नेता यहाँ पर मौजूद है। अब अंजना यहाँ माहौल जो है आपको अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गुजरात की जनता जिन्होंने मिशन 26 का लक्ष्य रखा था, यहाँ के नेताओं ने मिशन 26 की 26 सीटें जीती हैं, सभी उपलब्ध होती नजर आ रही है। कम से कम यही खुशी है यहाँ के नेताओं को कि पूरा गुजरात अब बीजेपी जो संघ ने अपनी प्रयोगशाला बनाई थी गुजरात में, संघ ने जो बीजेपी के तमाम प्रयोग यहीं पे किए थे अंजना, वो अब फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। संघ ने जो लगातार मेहनत की पूरे देश भर के गांव-गांव में घूमने, कम से कम नरेंद्र मोदी के बहाने संघ का भी विस्तार हो गया है इस बार। तो अब आप अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि क्या माहौल है यहाँ और कार्यकर्ताओं का माहौल क्या है। और नरेंद्र मोदी अब ये तय करेंगे कि शपथ कब लेनी है, उनका उत्तराधिकारी कौन होना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और कल जो संसदीय बोर्ड है उन सब में ये तमाम फैसले लिए जा सकते हैं कि गुजरात के आगे का भविष्य क्या होगा। जनाब
बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमिताभ। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गांधीनगर के दफ्तर में। वडोदरा की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की। हालांकि कुछ हजार वोटों से रिकॉर्ड वो नहीं बना पाए, लेकिन 5 लाख से कहीं ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। इस बीच देखिए, मुंह मीठा करने के लिए कह रहे हैं उन्हीं के पार्टी के नेता, लेकिन नरेंद्र मोदी इनकार करते हुए, अब इस मिठास को स्वीकार करते हुए। और इस बीच गुलदस्तों का दौर चल रहा है, जश्न का दौर चल रहा है। राकेश जी, अमिताभ बहुत दिलचस्प बात कह रहे थे। अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। वो कह रहे थे कि संघ का भी विस्तार हुआ है इस बार के चुनाव में। संघ ने जिस तरह से सक्रिय रूप से काम किया है, वो भी कहीं ना कहीं उस सतह पर पहुंचा है। अंजना जी, आप देख लीजिए, पिछले पूरे चुनाव में राहुल गांधी या जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, जो चुनाव नहीं लड़ रहे थे बुद्धिजीवी, बार बार आरएसएस को मुद्दा बना रहे थे। गांधी हत्या से लेकर 2002 के दंगे को ही वो मुद्दा बनाना चाह रहे थे। इस दौरान जो विमर्श हुआ, उसमें जो नया नौजवान है, उसने देखा कि इस विमर्श में तत्व क्या है। इसे आरएसएस के वैचारिक पृष्ठभूमि को जानने समझने का उन लोगों को भी मौका मिला जो संघ से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन संघ की अपनी जो जमीन थी वह इस चुनाव में साफ दिखाई पड़ी। संघ चूंकि साइलेंटली काम करता है, चुनाव में वो मुखर हुआ, इसलिए लग रहा है कि संघ का विस्तार हुआ। संघ का कोई चुनाव के कारण विस्तार नहीं हुआ, लेकिन लाभ मिलना स्वाभाविक है, और वही लाभ आज दिख भी रहा है। नरेंद्र मोदी और उनका अंदाज भी यहाँ पर दिख रहा है गांधीनगर में। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, अब तो तमाम चिंताएं खत्म, अब तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट है, और इस बात का एहसास है कि अब तो एनडीए वाली माथापच्ची भी नहीं करनी है, अब तो अपने बलबूते पर सरकार चलाएंगे। अमिताभ, देखिए, 2 चीजें साफ है। नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो अभी 63 साल के होंगे करीब ये अंजना, और जाहिर तौर पर ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ 5 साल में जो सपने दिखाकर वो सत्ता में आए हैं वो सपने लोगों के टूटे। एक केजरीवाल का उदाहरण सामने है कि उन्हें सपने दिखाए और उससे सपने, जनता के सपने तोड़े। लेकिन नरेंद्र मोदी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये सपने टूटे, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार का नारा हो या अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा हो, एक चीज तो साफ है अंजना, कि पार्टी और सहयोगियों को साथ लेकर चलने की वो बात लगातार करते रहे हैं। पार्टी को बहुमत भले ही आ गया हो, लेकिन देश भर में पार्टी का विस्तार हो, सहयोगी बने रहे, कोई अड़चन न रहे सरकार में, कम से कम नरेंद्र मोदी ये कोशिश लगातार करते रहेंगे। इसलिए बीजेपी को भले ही बहुमत आ गया हो, लेकिन इससे उनको ये फायदा होगा अंजना कि अपने एजेंडा को लागू करने की कोशिश हो सकता है संघ परिवार करे। लेकिन एक चीज तो साफ है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो मॉडल लाया है, गुजरात मॉडल, विकास मॉडल की बात करते हैं, उस मॉडल में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा यहाँ पर संघ का स्थान नहीं था, तो विकास के मॉडल की बात होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी अब दिल्ली आ रहे हैं, ये सच्चाई है, और उनका अधिकारी होगा बिल्कुल अमिताभ, ये भी करना। जी, पुरुषोत्तम रूपाला भी पीछे दिख रहे हैं। ओम थानवी साहब कहते हैं कि जीत इंसान को विनम्र कर देता है, बड़ा हम्बल कर देता है। बॉडी लैंग्वेज क्या समझे? चुनाव के आखिरी दिनों में नरेंद्र मोदी में काफ़ी बदलाव आया था, और जो टीवी के इंटरव्यू थे वो बिल्कुल अलग थे जो चुनावी सभाओं में उन्होंने कहा था। तो लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि उसकी याद मत दिलाइए, क्योंकि चुनावी सभाओं में जो कहा जाता है और हम जो बात करते हैं वो अलग होता है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर चुनावी सभाओं में आप लोगों को भड़काते भी हैं, बरगलाते भी हैं, लेकिन जब वो दिल से बोलते थे तब उन्होंने बार बार ये कहा कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। अब सचमुच कितना होगा, क्योंकि राकेश जी यहाँ पे हैं और संघ की विचारधारा जो है उसकी जानकारी हमको भी कुछ है, इनको तो ज़्यादा है, लेकिन अब संघ जो है वो संविधान की बात बीच में देखिए बार बार पार्टी के लोगों ने कहा। जब सेकुलर की बात आती थी तो कितने लोगों ने, अरुण शौरी बम्बई में जाके बोल रहे थे, जब ये तो कांग्रेस ने बाद में जोड़ा, ये तो संविधान में पहले था नहीं, तो संविधान में तो बहुत चीज़ें जोड़ी गई हैं, पर इन चीज़ों का ख्याल नरेंद्र मोदी रखेंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, और नहीं रखेंगे तो ये विनम्रता जो है फिर वो नाटक मानी जाएगी। बिल्कुल, और चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी, आप इस पर एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं जल्दी से? एक छोटी सी बात कहूँगा, यह देश सनातन धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। संविधान में इंदिरा जी ने जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा था, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पंथ निरपेक्ष इसलिए नहीं है कि संविधान में वो शब्द है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और यह संघ परिवार का मानना है कि इस देश में चिरामन मस्जिद, विश्व का दूसरा पुराना मस्जिद भारत में है। इसलिए भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पंथ निरपेक्षता के साथ जोड़ना चाहिए, न कि संविधान के दायरे में देखना चाहिए। आरती मेहरा जी, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि जरा नरेंद्र मोदी जी, और इस जीत के बाद उनकी तस्वीरें अब आई हैं, पहले माँ का आशीर्वाद लेते दिखे थे और उसके बाद अब दिख रहे हैं, इस पर जरा विश्लेषण। मैं ज़रूर इस पर विश्लेषण करना चाहूँगी
नरेंद्र मोदी जी बेसिकली बहुत सहज, बहुत सरल व्यक्तित्व के हैं, जबकि उनकी सोच, उनका विजन, उनकी फर्मनेस कि वो जो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें उन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि सरकार हम अपने बूते पे बना लेंगे, हमें समर्थन की ज़रूरत नहीं होगी, एनडीए बना लेगा, लेकिन देश चलाने के लिए हमको सबका साथ ज़रूरी है। ये सब दिल से कहा था। अब इसका विश्लेषण ये भी लोग करने लगे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को लगातार 12 साल से विरोध, तो उसमें कि राज्यसभा में क्योंकि नंबर पूरे नहीं है इसलिए आगे बिल पास कराने होंगे, अपने एजेंडा देश के एजेंडा है, वो संविधान से चलने वाले व्यक्ति हैं, वो रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते, वो अपने दिमाग से चलते हैं। उन्होंने अपने फर्म नीतियों से, अपने फर्म कंडक्ट से एक कंटिन्यूसली 15 साल में गुजरात के मॉडल को खड़ा किया। देश के लोगों में, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट में, देश के बुद्धिजीवियों में, देश के हर वर्ग में ये वो अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कर पाए। तो आज ये इस स्तर पे पहुंचे हैं। देश का जो मेरा सारा कार्यकर्ता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव गोवा की, जिस गोवा में हमारी लीडरशिप मजबूर हो रही थी, कार्डर बेस जो था, पूरा कार्डर चाहता था कि उनको अनाउंस करो। तो ये सच्चाई है, ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है कि जिसके कारण से ये तस्वीर आज देख और रहे ये हैं। तस्वीर देख रहे हैं, मां का अमिताभ अगर आशीर्वाद आप ले हमारे रहे हैं। साथ बने हुए हैं, अब आगे क्या कार्यक्रम, अंदर मीटिंग होगी, उसके बाद क्या कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे बाहर आकर अमिताभ? नहीं अंजना, नरेंद्र मोदी के मूड का पता लगाना अंजना बहुत ही मुश्किल काम है और अभी तक जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से यहाँ पर उनको कुछ नहीं बोलना है। वो केवल जो गुजरात बीजेपी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बीजेपी के नेता हैं उनसे बात करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। गुजरात में जो बड़ी जीत हुई है उनसे बात करके वो बाहर निकलेंगे, यहाँ से हेलीपैड जाकर वो बड़ौदा के लिए रवाना हो जाएंगे जहाँ रोड शो है। और यहाँ के बड़े नेताओं को ने यही बताया है कि जो असली बातचीत करेंगे वो बड़ौदा की जनता से ही, शुरुआत वहीं से होगी। यहाँ पर वो कोई भी बात करने के मूड में नहीं है, चाहे वो गुजरात बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर हो, चाहे आनंदीबेन पटेल हो, भीखू भाई हो, जो यहाँ के संगठन महामंत्री हैं, संघ से जुड़े हुए संघ के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, वो लगा। तो ये तमाम नेता हैं जो कि अब नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भरपूर उनके स्वागत की यहाँ तैयारी की है क्योंकि वो घर से निकल के पहली बार निकले हैं प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर जीत दिलाने के, और वो पहली बार निकले, मां का आशीर्वाद दिया, अब यहाँ पर पहुंचे बीजेपी कार्यालय। तो जाहिर तौर पर अब कार्यकर्ता ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई संबोधन करें। अब निकलते वक्त का अंजना इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि कब, क्या और कहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर दें या फिर कब कहाँ उनका बोलने का मौका हो। जी, बहुत दिलचस्प है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले उनको मिठाई भी ऑफर की एक नेता ने, उन्होंने मना किया लेकिन फिर स्वीकार लिया। हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दे रहे हैं और फिर अब अंदर गए हैं बैठक के लिए। इस बीच जरा आपको वडोदरा की तस्वीरें दिखाते हैं। वडोदरा में ये देखिए, वडोदरा में सड़कों पर जैसे आज त्योहार मन रहा है क्योंकि जबरदस्त रिकॉर्ड जीत हासिल की है नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से। आपका फैसला 2014 अगर सिर आंखों पर बिठा रहा है ये फैसला नरेंद्र मोदी को, तो अरविंद केजरीवाल के लिए क्या? दिल्ली छोड़कर पहुंच गए थे बनारस ललकारते हुए नरेंद्र मोदी को। वहां पर जो वोटिंग फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं बहुत पीछे हैं, बहुत कम वोट पड़े हैं, अभी पूरी तरह से संख्या आना बाकी है। लेकिन इस बीच उन्होंने प्रतिक्रिया दी है मीडिया से बातचीत करके, सुनिए। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि काशी के लोगों से बहुत प्यार मिला और काशी में मैं आता जाता रहूंगा। काशी के लोगों के साथ जो संबंध बना है ये संबंध हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पे शायद अभी लीड कर रही है, 4 सीटों पे पंजाब में लीड कर रही है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हम लोगों के लिए पहला चुनाव था लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी निराशा हुई है। दिल्ली में हम अच्छा कर सकते थे। Do you think Delhi is focused too much on the larger picture? Is it focusing too much on the larger picture, going contesting on so many seats? Was that a mistake, Arvind? मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ ये चुनाव हमारे नहीं है। हमारे पास तो ना पैसा था ना रिसोर्सेज हैं।
जैसे दिल्ली के अंदर भी 70 सीटों पे लड़े, तो वो तो जनता के चुनाव थे। ये भी हम हमेशा सोचते हैं हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया इस देश को, ये चुनाव हमारे नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। तो जहाँ जहाँ जैसे अब किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि पंजाब में 5 सीट आ सकती हैं, 4 सीट आ सकती हैं, किसी को उम्मीद ही नहीं थी, तो हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है। जो जीत या हार जो है वो हमारी नहीं है, और ये लड़ाई सच्चाई और पंजाब में success, there was so much support for you. Even in the road show, I saw people coming out and supporting the Aam Aadmi Party. There's no question of disappointment. What would you जनता ने जो भी निर्णय लिया है, तो जनता का निर्णय जनतंत्र के अंदर सर्वोपरि होता है, और मैं उसकी इज्जत करता हूँ। चुनाव की जीत या हार तो चलती रहती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि काशी की जनता से बहुत प्यार मिला, बहुत आदर मिला, सम्मान मिला, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार What हूँ। do you think happened in Punjab, Arvind Kejriwal? Because you know that seems to be the only place. मैंने यही कहा ना कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस देश के अंदर बहुत बड़ी चर्निंग चल रही है इस टाइम। कहाँ पे जनता आपका साथ देगी, कहाँ पे जनता साथ नहीं देगी, ये लड़ाई भी बहुत लंबी है, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए जो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने हर जगह कैंडिडेट्स खड़े किए, हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें कहाँ लोग समर्थन करेंगे, कहाँ लोग समर्थन नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं है। तो एक तरह से नकारने के बाद ये पहली बार बोल रहे हैं टेलीविजन पर अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं कि हमारा पहला चुनाव है। पहला चुनाव तो दिल्ली विधानसभा का भी था, लेकिन शायद जो सबक उसके बाद मिला उसको समझने में कहीं भूल हुई, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां उभरी हैं। जगदीश मुखी जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। जगदीश जी, आपसे एक क्विक रिएक्शन, ये दिल्ली में जो हो गया आप लोगों के साथ और जो बीत गई अब आपके साथ, उस पर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं उसे? जगदीश साहब बोले, माइक उठा के सर, माइक उठा। दिल्ली में आज जिस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कई डिक्लेयर भी किए जा चुके हैं, ये इस बात को इंगित करता है कि आम आदमी पार्टी का करिश्मा जो था वो टेम्परेरी था, और उन्होंने जिस प्रकार की हवाई बातें की उससे दिल्ली की जनता निराश होकर के उनसे अलग हटी है। आज एक एक सीट पर 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार से केजरीवाल सत्ता में जिस प्रकार से जोड़ तोड़ करके आए और फिर उसके पश्चात छोड़ करके चले गए, इससे दिल्ली की जनता को निराशा हुई है, और जनता का विश्वास दिल्ली के अंदर कम से कम उनका पूरी तरह से उठ और इसीलिए क्लीन स्वीप होता हो कम से कम दिल्ली में बीजेपी की तरफ से। लेकिन जो खबर इस वक्त आ रही है, 3,52,000 वोटों से सोनिया गांधी जीत गई हैं रायबरेली।